स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों से। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की सराहना करते हुए उसे अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की तलाश में सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में करीब 50,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा, देहरादून से डबलिन, शंघाई से शिकागो, जकार्ता से जोहान्सबर्ग, हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हो या जलते रेगिस्तान, योग दुनिया भर में लाखों लोगों को समृद्ध कर रहा है। योग समाज में समानता को बढ़ावा देता है, जो राष्ट्रीय एकता का आधार बना सकता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दबाव समूहों को राज्य के जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख के लिए समान विकास से जुड़ी उनकी पार्टी की कोशिशों को बाधित करने का दोषी ठहराया। साथ ही उन्होंने घाटी में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को भाजपा के पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से अलग होने के फैसले के लिए जिम्मेदार बताया। पीडीपी भाजपा गठबंधन के टूटने के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने दावा किया कि पीडीपी से समर्थन वापस लेने का फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी के साथ साथ अलग अलग जगहों पर कई बड़े बीजेपी नेताओं ने योगाभ्यास किया। बिहार की राजधानी पटना में मुख्य कार्यक्रम पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। योग दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया। इस कार्यक्रम में जहां बिहार सरकार के भाजपा कोटे के कई मंत्री शामिल हुए, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू कोटे के तमाम मंत्री और पार्टी के नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि संविधान को बदलने की किसी की भी कोशिश का आम जनता कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि जो संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे, लोग उन्हें बर्बाद कर देंगे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को आतंकवादियों ने जान से मारने की धमकी दी है। बीजेपी नेता को ये धमकी ऐसे समय में मिली है जब राज्य के राजनीतिक हालात जटिल बने हुए हैं और पीडीपी बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। रविंद्र रैना ने कहा कि मैं अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहा हूं। राज्य विधानसभा में पाकिस्तान के आतंकी गुटों के खिलाफ बोला है, इसलिए हमें आतंकवादियों की धमकियां मिल रही हैं। आज भी कराची के नंबर से मुझे धमकी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की और सहयोगी दलों को बनाने की तमाम कोशिशों के कुछ दिन बाद ही उत्तर प्रदेश में पार्टी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच नई समस्या पैदा हो गई है। संसद के निचले सदन लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजने वाले राज्य की बीजेपी इकाई के प्रमुख महेंद्रनाथ पांडे ने एसबीएसपी नेता कैलाश सोनकर को सार्वजनिक रूप से चोर की संज्ञा दे डाली है। इससे गुस्साए सोनकर ने भी अब उन्हें अदालत तक ले जाने की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को उग्रवादी संगठन भी बताया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की तरह उग्रवादी संगठन नहीं हैं। वो सिर्फ ईसाई और मुस्लिमों के बीच ही लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के बीच भी लड़ाई पैदा करवा रहे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की सियासत तेज हो गई है। अब आम आदमी पार्टी महासम्मेलन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के सभी लोगों से जुटने की अपील भी की गई है। आप नेता गोपाल राय ने ट्वीट करके कहा, साथियों, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए आगामी 1 जुलाई को 3 बजे आईटीओ के पास इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पूर्ण राज्य आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने एक कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र भाई मोदी ने शादी नहीं की है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री की परित्यक्ता पत्नी जशोदाबेन ने कहा कि आनंदीबेन ने अशोभनीय बात कही है और प्रधानमंत्री की छवि खराब की है। नरेंद्र मोदी मेरे लिए राम जैसे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बागडोगरा के लिए उड़ान भर रहे एयर एशिया इंडिया के विमान में यात्रियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यात्रियों ने आरोप लगाया कि पहले तो विमान के उड़ने में देरी हुई और यात्रियों को काफी इंतजार करवाया गया। इसके बाद यात्रियों को जबरन प्लेन से उतारने के लिए एसी इतना तेज कर दिया गया कि पूरा प्लेन धुआं धुआं हो गया। विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने सफाई पेश की है। 9 दिनों की धरना प्रदर्शन के बाद बीमार पड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इलाज के लिए बेंगलुरु रवाना हो गए। दिल्ली छोड़ने से पहले आज सीएम ने कई अहम बैठकें की,
जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कल से रोजाना दिल्ली में हो रही पानी समस्या, उस पर कार्रवाई और उसके समाधान पर रिपोर्ट मांगी। इससे पहले खबर थी कि खराब सेहत की वजह से भी सारी सरकारी बैठकें रद्द की गई हैं। खराब मोबाइल नेटवर्क से परेशान लोगों के लिए राहत वाली खबर है। अब जल्द ही घर या दफ्तर के लिए वाईफाई ब्रॉडबैंड से मोबाइल और लैंडलाइन पर कॉल की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी यानी मोबाइल में सिम के बिना पब्लिक वाईफाई के जरिए कॉल करने की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने इसे दूरसंचार कंपनियों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। पनामा पेपर्स फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। 2 साल पहले पनामा की लॉ फर्म मॉस्कास फांसेका को कुछ लीक पेपर्स में ये बात सामने आई थी कि भारत सहित दुनिया के कई प्रमुख लोगों कारोबारियों ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में काला धन छुपाया है। अब फिर इस फर्म के कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें कई नाम सामने आए हैं और पुराने कारोबारियों पर टैक्स चोरी के आरोप पुख्ता हुए हैं। पीलीभीत में दहेज की भेंट एक और लड़की चढ़ चुकी है। आरोप है कि पति ने अपने माता पिता की मदद से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं भाई की तहरीर पर पति सहित सास ससुर पर दहेज हत्या का मुकदमा लिखा गया है। घटना जनपद के थाना सेरुआ मऊ की उत्तरी गांव के पास दुर्जनपुर कला की है। हुआ ये कि मतलब कल दिन में दोपहर मतलब चाचा मेरा आया था यहाँ पे, तब ये अच्छी खासी थी, इसने शरबत बनाया, आराम से शरबत बना के पिलाया। और ये कहीं मतलब गड्डी खेल रहे थे इनके घर वाले, तो इन्होंने अपने छोटे भाई को इसे बुलाने के लिए भेजा। तो बुलाने के लिए गई तो उसने कहा कि मतलब उतनी देर से बुला रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, गड्डी खेलते रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते हो, क्यों जुआ वगैरह खेलते हो। तो इसको गाली गलौज देने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए। उसके बाद में फिर मोहन बैठा था, फिर उसने शरबत वगैरह बनाया, शरबत पिलाया उसको, वो अपने घर पे चला गया। उसके बाद में सर इन्होंने इसको मतलब मार डाला। और इन्होंने शाम को 6:30 बजे फ़ोन किया मोहन के पास कि उसका क्या नाम, तुम्हारी बहन को पता नहीं क्या हो गया, वो बोल नहीं रही है। तब 6:30 बजे मौके पर हम लोग आए तो ये मृत पड़ी थी यहाँ पे। हम लोगों ने देखा इसके गले में मतलब निशान था और मृत पड़ी हुई थी चारपाई पर। उसके बाद में सर आने के बाद में फिर मैंने सर पुलिस को कॉल किया, फिर पुलिस आई, उन लोगों ने मौका वारदात पर मतलब देखा और यही सर सब हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने फेमिना मिस इंडिया 2018 के इवेंट में जोरदार परफॉर्मेंस दी। प्रेगनेंसी के बाद करीना की ये पहली स्टेज परफॉर्मेंस है। उनकी फिटनेस और डांस मूव का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीना ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वीरे दी वेडिंग के तारीफा और सोनू के टीटू की स्वीटी के बॉम्ब डिगिटी के बॉम्ब डांस नंबर पर थिरकती नजर आई। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़ TV।